और अब बात ईरान पर इजराइल के स्ट्राइक की। बीते 19 दिनों में इन दोनों देशों के बीच भड़की दुश्मनी की आग ने पूरी दुनिया के लिए नए संकट की घंटी बजा दी है। ईरान और इजराइल के बीच जंग के शोले भड़के तो कई मुल्क इसकी चपेट में आएंगे। सिर्फ 144 घंटे में इजराइल का बदलापुर। ईरानी शहरों पर मिसाइल से प्रचंड प्रहार। मिडिल ईस्ट से उठी वर्ल्ड वॉर की चिंगारी। मिसाइलों की बारिश, आसमान में टारगेट की तरफ बढ़ते ड्रोन्स और दहला देने वाले धमाके। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें ईरानी शहरों पर इजरायली हमले की हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के 300 मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद से ही बदले की आग में जल रहे इजरायल ने ईरान पर उसी अंदाज में पूरी ताकत से पलटवार किया है। इस दौरान इजरायल के ताकतवर ड्रोन और मिसाइलों ने ईरान के 8 शहरों पर धावा बोला। इस दौरान ईरान के न्यूक्लियर साइट वाले शहर इस्फहान के साथ साथ ईरान की राजधानी तेहरान, फोर्डो, अर्क, नातांज, खर्ड आइसलैंड, बुशेहर और बांदर अब्बास को निशाना बनाया गया। हैरानी की बात यह है कि हमला इजरायल ने किया और निशाना ईरान बना, लेकिन इस अटैक की तस्दीक तीसरे देश यानी अमेरिका ने की। यानी ये हमला दृश्यम फिल्म की तरह उलझ गई। अब हम इस हमले का दृश्यम कनेक्शन आपको बताते हैं। इजरायल के सबसे बड़े बदले पर सबसे पहले अमेरिका का बयान आया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजरायल ने ईरान के 8 शहरों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें उसके मिलिट्री बेस के पास कई विस्फोट हुए। लेकिन इजरायल इस पर चुप रहा और ईरान से कुछ सामने आया वो तो और चौंकाने वाला था। जहां इजरायल की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, वहीं इजरायल की वॉर कैबिनेट के एक मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कमजोर लिखा, जिसे हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इस्फहान में 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं, जबकि ईरानी सरकार ने तो इस्फहान पर हमले से ही इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट में उठ रही जंग की चिंगारी की असली वजह जानने के लिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 1 अप्रैल 2024 सीरिया के दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर इजरायल ने स्ट्राइक की। 13 अप्रैल 2024 उसके जवाब में इजरायल के नवातिम एयरबेस समेत कई इलाकों पर ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। 19 अप्रैल 2024 ईरानी हमले का बदला लेने के लिए इजरायल ने ईरान के इस्फहान शहर पर बड़ा हमला किया। लेकिन दोनों ही देश हमले में नुकसान और कमतर दिखाने की कोशिश करते दिखे हैं। लेकिन इन 3 हमलों ने इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का दायरा बड़ा कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे ही वार पलटवार चलते रहे तो कभी भी महायुद्ध छिड़ सकता है। इसकी आशंका तब और गहरा गई जब ईरान ने इजरायल को आतंकी राष्ट्र करार देते हुए गंभीर नतीजों की चेतावनी दी। و اقدام متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران پایان یافته است. بنابراین باید رژیم تروریستی اسرائیل وادار گردد از تکرار هر گونه ماجراجویی نظامی علیه منافع ایران دست بردارد. वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने इजरायल का पक्ष लेते हुए ईरान पर तीखा हमला बोला। Iran and its militant partners, including Hamas, have driven us to the precipice of a broader conflict. The United States condemns Iran's direct attack on Israel, which we, along with Israel and other partners, helped to defeat. ईरान और इजरायल के बीच जारी घमासान से यूरोपीय देशों के माथे पर पल पड़ गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसकी वजह से आने वाले दिनों में तेल के दामों में आग लग सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ईरान पर इजरायली हमले का निशाना बना इस्फहान शहर और दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर ये शहर ईरान का एक प्रमुख सैन्य ठिकाने के साथ साथ परमाणु रिसर्च सेंटर भी है। साथ ही शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित नातांज का वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है जो कि ईरान के लिए बेहद अहम है और इजरायल की आंखों में चुभता रहा है। माना जा रहा है कि यही पूरा इलाका इजरायल के टारगेट पर था। इस्फहान ईरान की राजधानी तेहरान और मशहद के बाद तीसरा बड़ा शहर है। ईरानी शहरों पर इजरायली अटैक के बीच इस शहर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने शहर के अहम ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्फहान शहर ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्यों है। इस शहर में ईरान के मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट साइट्स के साथ साथ कई अहम सैन्य अड्डे हैं। इसी शहर में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का प्रमुख सैन्य अड्डा है। यहाँ ईरानी सेना का प्रमुख एयरबेस भी है, जहाँ ईरान का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है। ईरान का सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट भी इसी शहर में है। इस्फहान शहर में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह से ऑपरेट होता है। रक्षा जानकारों के मुताबिक कई न्यूक्लियर साइट होने की वजह से ये शहर इजरायल के निशाने पर रहा है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 में भी इजरायल ने इस्फहान को ठीक इसी तरह से निशाना बनाया था। अब एक बार फिर उन्हीं न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाकर इजरायल ने ईरान को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जानकारों का तो ये भी मानना है कि इस्फहान पर हमला न सिर्फ ईरान को चोट पहुंचाने के लिए किया गया, बल्कि इसके जरिए ये जताने की भी कोशिश की गई है कि उसके एटमी अड्डे इजरायल की जद से बाहर नहीं है। शायद यही वजह है कि ईरान की रडार क्षमताओं से बचने के लिए इजरायल ने विमान से लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। हालांकि ईरान ऐसे हमलों से साफ इनकार कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि इस्फहान में कोई हमला नहीं हुआ। शहर का न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। ईरान बेशक हमले से इनकार कर रहा हो, अटैक के दावों को बेबुनियाद बता रहा हो, लेकिन अगर इस्फहान पर इजरायली हमले की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये ईरान के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि इस्फहान से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर नातांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को भी निशाना बनाना इजरायल के लिए अब नामुमकिन नहीं होगा। खबर तो ये भी है कि नातांज को भी इजरायल ने निशाना बनाने की कोशिश की है। इजरायल पहले भी ईरान के एटमी ठिकानों और एटमी कार्यक्रम को निशाना बनाता रहा है। 2010 में स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस के जरिए ईरान के इस न्यूक्लियर प्लांट के कमांड और कंट्रोल सिस्टम का ताला तोड़ा गया। इसके लिए ईरान ने अमेरिका और इजरायल की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया था। इतना ही नहीं, 2020 में ईरानी परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की दिन दहाड़े हत्या का इल्जाम भी इजरायल के सिर मढ़ा गया था। नातांज के परमाणु संयंत्र के करीब ही 2020-21 में 2 धमाके भी हुए थे, जिससे इस संयंत्र को काफी नुकसान पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।